प्यारे दोस्तों, 2024 के लिए जो मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको तलाश है, आप देख सकते हैं। अगर इसकी लिंक आपको चाहिए तो डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो इसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने अन्य विषय जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान है, हिंदी आपका सामान्य है, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है, ये सभी विषय करवा दिए हैं। विज्ञान और गणित का विषय आने वाला है आपका। अब यहाँ पर कंप्यूटर की भी बात हो रही है, तो कंप्यूटर की भी बात हम करेंगे और उसका भी हम सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो इस तरह से आपके सभी सब्जेक्ट होने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, जितने वीडियो आते जाएंगे आपकी वीडियो नीचे होती जाएंगी, फिर आपको सर्च करने में देखने में तकलीफ होगी। तो यहाँ पर जो है ये सारे के सारे आपको निर्देश दिए गए हैं, जो कि आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसमें ये सारे निर्देश मिलेंगे। आपको OMR शीट पे 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है आपको आलेखन कला में से 20 प्रश्न करने होंगे, अथवा प्रविधि कला में से आपको 20 प्रश्न करने होंगे। ध्यान रखना है, आपको किसी भी एक जगह से आपको 20 प्रश्न करने होंगे। और इसके बाद जो है आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको और भी अथवा क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आपको अथवा का भरमार रहेगा इस बार के क्वेश्चन पेपर में। पूरा का पूरा नया पैटर्न है, मजा आने वाला है आपको इस पेपर को करने में एग्जाम में। और ऐसे ही प्रश्न आएंगे बिल्कुल डिटो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्री बोर्ड के पेपर्स भी अवेलेबल है, उनको भी आप देख लीजिए। और ये पेपर भी प्री बोर्ड में आ सकता है, तो इसको भी आपको पूरी तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग टोटल होते हैं 3। ठीक है, मुख्य रंग होते हैं टोटल 3। तो 3 वो रंग कौन से हैं, ये आपको बताना है मुझे कि वो 3 रंग कौन से हैं। ठीक है, मुख्य रंग 3 होते हैं, लेकिन वो 3 रंग कौन से हैं ये आपको मुझे बताना है। कमेंट कर दीजिएगा। इसमें से शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा होता है, तो वो होता है हरा। ठीक है, यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा रंग जो है गर्म होता है? गर्म रंग जो है हम लाल को कहते हैं, तो यहाँ पे का ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, आपसे पूछा गया है ओसवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओसवाल्ड जो चक्र होता है इसके अंदर टोटल 8 रंग होते हैं। और वो कौन कौन से रंग होते हैं आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओसवाल्ड चक्र के रंगों का क्रम क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग जो है वो कौन सा होता है? तो द्वितीयक रंग जो है हमारा नारंगी होता है। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तो तटस्थ रंग केवल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में 2-2 दिए गए हैं, और वो होते हैं सफेद और काला। यहाँ पे जो है का ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो 7वां प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? प्राथमिक बोले या मुख्य रंग बोले एक ही बात होती है, तो वो कौन से होते हैं? तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग जो है हमारा लाल, नीला, पीला, ये तीनों होते हैं। लाल, नीला, पीला, तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? यानी कि कौन से रंग जो है ऐसे होते हैं जिनका माध्यम पारदर्शी होता है, आर पार देख सकते हैं उसमें। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तेल के रंग। ठीक है, जिसको हम तेलीय रंग भी बोलते हैं, तो ख ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद का विरोधी रंग बताना है। सफेद का विरोधी रंग जो है, यानी कि सफेद का उल्टा रंग जो है वो काला हो जाएगा। यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? अगर हम लाल में नीले को मिला देंगे तो हमारा जो नया रंग बनेगा वो होगा बैंगनी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीला और लाल मिलाओगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? तो वो बन जाएगा नारंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग पूछा है, तो आपको प्राथमिक रंग भी पूछता है, द्वितीयक रंग भी पूछता है। तो द्वितीयक रंग जो होते हैं वो हमारे होते हैं कुल 3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? यानी कि पीले का अपोजिट रंग पूछा गया आपसे। पीले रंग का विरोधी का मतलब हो गया पीले का अपोजिट रंग जो है उसको हम बोलते हैं पीले का विरोधी रंग। पीले का विरोधी रंग जो है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? पीले का विरोधी रंग होता है नीला। ठीक है, कौन सा होगा? नीला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा। इन धनुष में कितने रंग होते हैं? सभी को पता है कि इसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग के नाम आपको याद होने चाहिए। 15 जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का है। तो यहाँ पर जो है कला मतलब आर्ट,
पाठ जो है शब्द किस भाषा का है, तो ये संस्कृत का है। यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे कि सबसे अधिक काली कौन सी रेखा होगी, तो जितना बी बढ़ेगा, ब्लैक जो बी है ना, बी ये ब्लैक का साइन है, जितना बी बढ़ेगा, यहाँ पे देखो 2b है, बाकी देखो सब में इसमें बी केवल एक है, तो जितना बी बढ़ता जाएगा उतना जो है रेखा हमारी काली होती जाएगी। तो 2b जो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा जो है हल्की होती है? हल्की मतलब एच बोल सकते हैं हम उसको। तो हल्की का मतलब है जितना जो आपका एच बढ़ेगा उतनी जो है आपकी रेखा हल्की हो जाएगी। तो एच का मतलब यहाँ पर देखो एच 2 है, बाकी सब में एच जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आइए 18वें प्रश्न पे, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो हम जितना बारीक ब्रश लेंगे उतनी ही बारीक लाइन जो है बाहर की बनेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ब्रश। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन है ये 4 प्रकार के होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको जो दूसरे, क्योंकि आपके सेट होते हैं 7, आपके सेट आएंगे 7, ध्यान रखना है। 7 सेट के लिए आपको हर सेट पढ़ना होगा जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। पिछली बार मैंने 7 सेट दिए थे, बच्चों ने 100% परिणाम प्राप्त किया था। इस बार आपकी इच्छा है कि आप कितना इसमें से पढ़ना चाहते हैं और हर सेट कितना पढ़ना चाहते हैं। 7 सेट्स दूंगा मैं आपको चित्रकला के। आपके एग्जाम टाइम में कौन सा सेट आपके हाथों में होगा आपको पता नहीं है। जब एग्जाम दोगे जब पता चलेगा कि ये सेट आज मेरे को देखने को मिला है। तो उससे पहले आपको सारे सेट्स पढ़ने होंगे। पहला सेट जो आपको दे रहा हूं इसको ढंग से पढ़ लेना। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। आपको बताना है, अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि सजावट की दृष्टि से अगर पूछता है कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितने प्रकार के बताएंगे। 20वां प्रश्न है, छत्र के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? छत्र के केंद्र को जो है हम केंद्रीय आलेखन के द्वारा जो है अलंकृत करेंगे। अब ये 20 प्रश्न अगर आप ये कर लेते हैं तो यहाँ से 20 प्रश्न मिल जाते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है 20 प्रश्न करना, तो आप अथवा वाले पार्ट में जा सकते हैं जिसमें फिर से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्राविधिक कला के नाम से आएगा। इसमें भी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। पहला क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन को देख लेना कि आप कौन सा कर सकते हो। आप अथवा वाला कर सकते हो तो अथवा वाला करना, अगर आप ऊपर वाला कर सकते हो तो ऊपर वाला करना। कोई दोनों में से ऐसा नहीं कि ऊपर से 4 कर दिए नीचे के 4 कर दिए, ऐसा नहीं करना है। या ऊपर के 10 कर दिए नीचे के 10 कर दिए, ऐसा नहीं करना। नहीं तो आपके नंबर 10 ही मिलेंगे। जो ऊपर का सही होगा वही मिलेगा, या नीचे का जो सही होगा वही मिलेगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? सभी ने पढ़ा है अच्छी तरीके से। समबाहु जो कोण होता है उसमें सभी की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि कोण भी सारे बराबर होंगे। तो 60 अंग का जो है उसका कोण होता है। समपूरक कोण होता है, तो समपूरक कोण सभी को पता है, समपूरक का मतलब होता है 360 डिग्री। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण जो है हमारा वो 90 अंश का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग जानते हो आप, चारों खाने जो है खड़े होते हैं, तो प्रत्येक कोण जो है उसका 90 डिग्री का होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग जो है वो कितना होता है? तो वर्ग के आंतरिक, जब एक वर्ग का जो एक कोण है 90 डिग्री का है, तो चारों कोण 9 चौक 36 360 डिग्री। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अभी बताया था मैंने, जितना एच बढ़ेगा उतनी काली हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाए, जितना बी बढ़ेगा उतना काली हो जाएगा, जितना एच बढ़ेगा उतनी हल्की होगी। तो यहाँ पे बी जो है ब्लैक, तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट होता है 2B। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो वर्ग में जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? चारों भुजा जो है वो बराबर होती हैं। यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन भी सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। मुख्य भाग में क्या लिखा जाता है? तो वो 0 लिखा जाता है मुख्य भाग में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको बताना है। सभी को पता होगा मेरे हिसाब से कि 1 मीटर में जो है टोटल 100 सेंटीमीटर होते हैं।
व्रत का आकार कैसा होता है, तो यहाँ पे आकार बना हुआ है, आपको पता है कि जो गोल बना हुआ है ऐसा व्रत होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा आकार जो है आयताकार है, तो आयताकार आकार जो आप देख सकते हो इसमें आपका ये आयत है और ये वाला वर्ग है, तो आप आयताकार कौन सा बताओगे, ये वाला ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा आकार जो है त्रिभुज है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुज मतलब कि ट्राइंगल, ट्राइंगल जो है आपका ये का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा की जो परिभाषा होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम जो है रेखा कहते हैं, तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण होगा, अधिक कोण का मतलब क्या हो गया कि 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से कम हो, तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। इसमें पूछा गया आपसे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज जो है हम किसे कहते हैं, तो तीनों भुजाओं के अंतःकोण क्या हों, बराबर हों, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 180 के कोण को क्या कहते हैं, 180 डिग्री जो कोण होता है उसको हम जो है सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। ध्यान रखना इस किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि भैया ऋजु कोण का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके बाद जो है वर्ग किसे कहते हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको पूरी तरह से कि वर्ग है जो चार भुजाओं से जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होंगी, तभी वो वर्ग कहलाएगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो क्या हो जाएंगी, वो आयत हो जाएगी, तो चारों भुजाएं बराबर होगी तो वो वर्ग हो जाएगा। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो एक डेसीमीटर में जो है 10 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो एक मीटर में जो डेसीमीटर होते हैं वो आपके 10 डेसीमीटर। 20वां और अंतिम प्रश्न है एमसीक्यू का, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं, तो अभी हल्की की बात करिए तो मैंने बताया था कि जितना आपका एच बढ़ेगा उतनी हल्की बनेगी रेखा, तो एच जो है आपका हल्की यानी कि 2H जो है आपकी हल्की रेखा होगी, ग ऑप्शन करेक्ट होता है। अब आते हैं हम इसके खंड ख पे। खंड ख जो है 30 अंकों का रहेगा, इसमें भी आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना होगा, इसमें आपको 30 अंक मिलेंगे। देखिए 10 अंक ये हो गए, 10 अंक ये हो गए, 5 और 5 ये, टोटल मिला के कितने हो गए, ये 30 अंक हो गए। इसमें सही रचना का क्या है, संयोजन का क्या है, और जितना अच्छा आप जो है उसका रंगों का प्रयोग करेंगे, चयन करेंगे, उसके लिए क्या है, आकर्षक और सामान्य प्रभाव कैसा दिखाएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि भाई क्वेश्चन ये है, इसमें आपको सूर्योदय का चित्र बनाना है, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र बनाना है, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ी और कुएं के पास चरती हुई एक गाय को दिखा देना है, ठीक है। इसमें आपको वाटर कलर या पोस्टल रंगों का प्रयोग करना है, तब जाके आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह का जो चित्र आप बना दोगे, देखो ये कुआं है, के पास जो है एक औरत है, यहाँ पर गाय चल रही हैं, किसान जो है खेत की तरफ जा रहा है, हाथ में क्या बोला इसने, झोपड़ियाँ हैं, तो झोपड़ियाँ भी बनाई हैं हमने। इसके अलावा क्या बताया इसने, किसान बता दिया, आकाश में कुछ पक्षी हैं, पक्षी दिखा दिए हैं, आप चाहें तो और भी पक्षी इसमें दिखा सकते हैं जितने मर्जी ऐसे करके, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आपको खास नहीं दिखाना है तो आप बता सकते हैं। और गाय का रंग आप जो है काला की जगह आप जो है धब्बेदार बना सकते हैं, या चाहें तो आप जो है सफ़ेद बना सकते हैं। ये इस तरह का आपको चित्र बनाना होगा, तो 30 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है खिड़की के पर्दे के लिए जो है आपको एक आलेखन तैयार करना है, जिसमें पुष्प हो, कलियां हो, पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, और इसमें जो है मछली का लय पूर्ण संयोजन दिखाना है। रंग आपको उत्तम देना है, 30 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। या तो ऊपर वाले करें या फिर नीचे वाले करें, इसको भी आपको 30 अंक मिलेगा, ऊपर वाला करते तो भी 30 अंक मिलता। यहाँ पर जो है इस तरह का आपको जो है पत्तियां बना देनी है, फूल बना दिए, मछली बना देनी है, और इस तरह से आपका ये चित्र जो है कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा चित्र है, आप ट्राई कर सकते हैं बना करके। इसके अलावा जो है आपको फिर से अथवा पाठ मिलेगा प्राविधिक कला में, जिसमें आपको रचनाएं करनी होंगी। इसमें जो है आपको 2 असमान वृत्त और ख को अनुप्रशी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं जो है उसके ऊपर खींचनी है। उभयनिष्ठ मतलब होती है कॉमन रेखाएं, तो 2 वृत्त बनाएंगे, उसके ऊपर इस तरह से कॉमन रेखा खींच देंगे। इसमें क्या क्या चरण होते हैं, कैसे ये खींचा गया है, कैसे बनाया गया है, तो इसको लिखने के लिए आपको ये जो चरण है रचना आपको लिखनी होगी, तब जाके आपको टोटल नंबर मिलेंगे। ये नंबर ध्यान रखना है आपको, ये नंबर है आपका, 1 करोगे तो आपको मिलेगा 10 अंक, 3 करोगे तो आपको मिलेगा 30 अंक, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। क पार्ट आपने कर दिया तो 10 अंक मिलेगा, जो कि क आप ये देख रहे हैं।
इसकी रचना जरूर लिखनी होगी। रचना नहीं लिखोगे तो 5 अंक कट जाएंगे, रचना ना लिखने के कारण 5 अंक कट जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका ख पार्ट, इसको करोगे तो 10 अंक मिलेंगे, जिसमें आपको बताया गया है कि त्रिभुज जो है उसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3.5 और 3 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है और तीनों भुजाओं को जो है स्पर्श करनी चाहिए वो वृत्त। इस तरह से जो है तीनों भुजाएं जो है इस वृत्त को स्पर्श कर रही हैं और जो रेखाएं हमने खींची हैं वो 4 सेंटीमीटर, 3.5 और 3 सेंटीमीटर की है। इसकी रचना कैसे की गई है, कैसे बनाया गया है, इसको हमें यहाँ पे समझाना होगा। बस इतनी सी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। जैसे आप पढ़ोगे तो आप बना सकते हो, क्योंकि मैंने लिखा है इतने सिंपल शब्दों में कि आप आसानी से इसको बना लोगे पढ़ते पढ़ते। इसके बाद जो है अगला प्रश्न आप ग करते हो तो यहाँ पे फिर 3 आपको अंक मिलेंगे। इसमें बोला है समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और प्रत्येक आधार कोण जो है 50 का हो, यानी आधार पर जो कोण 2 बनेंगे ये भी 50 का हो, ये भी 50 का हो। और इसके अंतर्गत जो है एक अर्धवृत्त भी बनाना है, यानी कि अर्धगोला बनाना है, ये रहा। अब इसको कैसे बनाना है, इसकी रचना जो है आपको ये समझ में आ जाएगी। इस रचना को देखिएगा, फिर इस चित्र को बनाइएगा, जो कि चित्र मैंने यहाँ पे बना के दिया है। चित्र ऐसे ही बनेगा, जहां जहां कट लगा है वैसे ही कट लगेगा। जो चीज इसमें लिखी गई है, क पे क्या करना है, ख पे क्या करना है, घ पे क्या करना है, सारी चीजें बताई गई हैं। अगर आप 3 क्वेश्चन ऊपर वाले कर देते हो तो 30 नंबर आपको मिल जाते हैं। अगर आप ऊपर वाले में से कोई एक छोड़ना चाहते हो तो आप घ पार्ट भी कर सकते हो। इसको करने पे जो है आपको फिर से 10 अंक मिलेंगे, लेकिन आपको करने कोई 3 ही हैं, आपको ध्यान रखना है। चतुर्भुज बनाना है जिसमें क ख घ के क्षेत्रफल जो है बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखो यहाँ पर जो है आपको चतुर्भुज बनाना है। सबसे पहले चतुर्भुज जो है यहाँ पे क ख ग घ बना दिया है और इसमें एक त्रिभुज बना देना है। तो इस तरह से इसकी रचना हो जाएगी। इसकी रचना के चरण मैंने बताया कि इसको किस तरह से करना है, इस तरह से करना है। सर्वप्रथम क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे। इसमें ड पार्ट भी आपको दिया गया है, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं। यानी कि 5 5 6 6 आपको प्रश्न एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, आप उसमें से 2-3 ही आपको करने हैं, अथवा बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। एक मापनी खींचिए जिसमें आपको 2.5 सेंटीमीटर दिखाना है, 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है। ये दिखाना है आपको 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी, और जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ा जा सके, जिसमें हम मीटर का भी माप ले सकें और डेसीमीटर का भी माप ले सकें। और निरूपक भिन्न भी हमें ज्ञात करना है। निरूपक भिन्न जो है आपका RF होता है, वो कैसे होता है, क्योंकि आपको 2.5 सेंटीमीटर पे लेना है, कितना 1 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करनी है, तो बटे में ले लेंगे, फिर ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। इसको कन्वर्ट कर दोगे तो टोटल हो जाएगा सेंटीमीटर में। बहुत ही सिंपल सी है। अब 2.5 सेंटीमीटर दूरी कितनी प्रदर्शित कर रही है, 1 मीटर, ये बता देना है। तो 1 सेंटीमीटर कितनी प्रदर्शित करेगी भाई, 1/2.5। मैथमेटिक्स आपको आती है। 15 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करनी है, क्योंकि आपका जो है टोटल हमें जो है दिखाना है यहाँ पर मापनी से 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है। तो हमें जो है यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि भैया हमें इतनी दूरी तो प्रदर्शित करनी होगी, यानी 6 मीटर की दूरी हमें लेनी है 6 डेसीमीटर की। तो हमारे को जो है 3 मीटर से लेकर के 6 डेसीमीटर तक की संभावनाएं लेनी पड़ेंगी। तो हम जो है यहाँ पर आपका ले लेंगे ये 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करने के लिए। यहाँ पे 6 मीटर आ गया। अब हमारे को जो है ये मापनी बनानी, ठीक है। तो इस तरह की ये मापनी बनेगी। अब इस मापनी को हमने कैसे बनाया, तो हमने जो है यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है। तो इसकी रचना आपको करनी होगी। नेक्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पर स्मृति चित्रण है। अगर आप वो नहीं करना ये करेंगे तो 20 अंक मिलेंगे। इसमें जो है आपको 2 भाग हैं, क और ख, और दोनों ही भागों का चित्र बनाना आपका अनिवार्य है। यानी कि हर जगह पे चित्र बनाओगे तो 20 अंक मिलेंगे। क पार्ट में आपको पत्तियों सहित आम बनाना है, अनार बनाना है, मूली बनानी है, लौकी बनानी है, ठीक है। तो 10 अंक मिलेंगे ये 4 बनाने के। आम बना दोगे, अनार बना दोगे, मूली बना दोगे, लौकी बना। इसके बाद जो है आपको सुराही बनाना है, छाता बनाना है, कप प्लेट और जग। यहाँ पे सुराही, छाता, कप प्लेट और जग। इसके अथवा में अगर आप ऊपर वाला जो चीज आपको दिखाई गई है वो नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे 3 प्रश्न है, किसी एक का उत्तर आपको देना है। भारतीय कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। यहाँ पे आपके जो है लिखित प्रश्न आएंगे। अब आपको लिखना होगा, या फिर अजंता की गुफाओं के विषय में लिखिए, या फिर भारतीय कला में रंगों का प्रयोग का महत्व समझाइए। कोई भी क्वेश्चन करोगे आप 10 ही अंक मिलेंगे भारतीय चित्रकला के हिसाब, भारतीय चित्रकला में, ठीक है। कोई भी एक आपको करना है।
अगर आप ये करते हैं तो भी 10 अंक मिलेंगे, नीचे वाला करते हो तो भी 10 अंक मिलेंगे, ये वाला करते हो तो भी 10 अंक मिलेंगे। क पार्ट है जिसमें 10 अंक मिलेंगे, नीचे ख पार्ट है उसकी हम बात अभी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं कैसी हो सकती हैं, क्या होती हैं। पहली विशेषता की अगर बात करें तो हम इस तरह से आंसर लिखेंगे कि भैया विशेषताएं जो है कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं। भारतीय चित्रकला की निम्नलिखित विशेषताएं। पहली विशेषता की अगर बात करें इसमें हम बता देंगे कि कल्पनाशीलता होती है, उसके बारे में ही ये पैराग्राफ आपको लिखना होगा। 10 अंक का प्रश्न है, ध्यान रखना है, तो कम से कम आप 3 से 4 पैराग्राफ तो लिखोगे ही। कल्पनाशीलता के अगर बारे में बता देते हो, कल्पनाशीलता के बारे में मैंने बहुत ही सटीक तरीके से आपको बताया हुआ है, एक एक चीज पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। या फिर आप जो है दूसरी चीज भी बता सकते हो इसमें, कल्पनाशीलता के अलावा धार्मिकता भी प्रदर्शित करती है। क्या है सारी की सारी चीजें, क्या है ये भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर धार्मिकता भी हम बताएंगे। धार्मिकता के अलावा जो अगली विशेषता हम ले लेंगे वो हो जाएगी आपका आदर्शवादिता। ठीक है, इसमें आदर्शवादिता जो है ये अन्य विशेषता है इसकी, ये बता देंगे। इसके अलावा हम अगली विशेषता जो बताना चाहें तो हम बता सकते हैं इसमें प्रतीकात्मकता देखने को मिलती है। ठीक है, प्रतीकों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ये विशेषता बता सकते हैं। तो 4 विशेषताएं लिख देते हो तो पूरा आपको अंक मिल जाएगा, जरूरत नहीं है ज़्यादा लिखने की। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लिखें या फिर आपको इनमें से कोई पॉइंट याद नहीं होता तो अलंकारिकता भी आप बता सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट आपको बता दूं तो आप लिखना चाहें तो काल्पनिक दृश्य योजना का भी प्रयोग किया गया है। कल्पनाओं की प्रस्तुति जो है ज़्यादा की गई है, तो ये भी आप जब पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप में लिखना है, जो कि अथवा पाठ था ऊपर, ये भी 10 अंक है। तो अजंता की गुफाओं के बारे में आप बता सकते हो भैया अजंता की गुफाएं जो हैं कैसी हैं, ठीक है, उसमें वहाँ पे क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें बताओगे। थोड़ा सा और लिख दोगे हल्का सा अजंता की गुफाओं के बारे में तो आपका जो है ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें आगे जो है इस तरह से आप इसको लिख दोगे, ठीक है ना। तो अजंता की गुफाओं के बारे में समझ में आ गया होगा तो आसानी से आप ये सारा लिख सकते हो। इसके बाद जो है भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चित्रकला में जो है भारतीय रंगों का क्या महत्व होगा, हम कुछ इन लाइनों के माध्यम से समझाएंगे। इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पढ़िए इसको पॉज करके। और पढ़ने के बाद जब आपको समझ में आए तो आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसमें और भी थोड़ी सी जो है रंगों की क्या विशेषता है, क्या प्रभाव है, यह क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इन सभी को बताने के लिए हर लाइन को आपको पढ़ना अनिवार्य है, अन्यथा जो है आप लिख नहीं पाएंगे सही तरीके से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक भी चीज़ गलती नहीं करनी है। जो बता रहा हूँ उसको सुनते रहिए ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें, अपने एग्जाम में 100% पर ला सकें। लास्ट टाइम भी मैंने जो निर्देश दिए थे बच्चों ने फॉलो किया, 100 में से 100 नंबर आए थे, मतलब फुल परसेंटेज ले आए थे। अब यहाँ पे आते हैं, इसके दूसरा जो है ख पार्ट भी आपको करना होगा और ये भी जो है आपको 10 अंक दे जाएगा। हर एक प्रश्न जो है आपको 1 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा, इसको भी करना है, आपको ध्यान रखना है। तो पहले जो क्वेश्चन की बात करें, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। सभी का क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, मुझे तो जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि आपको बताने की जरूरत हो कि भाई इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो सभी का आंसर हमने पहले ही वैसे डिस्कस कर लिया था कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कि भैया इसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट 7 पे हम जो है टिक कर देंगे। इसके बाद जो है निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो अभी अभी हमने ऊपर भी देखा था, द्वितीय रंग के बारे में पूछा था, तो द्वितीयक रंग जो है वो नारंगी होता है। नेक्स्ट जो है तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ जो रंग होते हैं उनकी टोटल संख्या जो कितनी होती है वो होती है मात्र 2। यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसके बाद अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं वो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल काल के प्रसिद्ध जो चित्रकार थे उनका नाम था बिशन दास। वैसे मंसूर भी थे लेकिन बिशन दास जो है भारतीय थे, मंसूर जो है ये भारत के नहीं थे, विदेशी थे।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का ग पार्ट, इसमें भी आपको विकल्प का ही चयन करना है। इसमें पहला पूछा गया है प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं के चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे। तो उस समय के जो गुफा में जो चित्र पाए जाते थे उसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य विषय था वो था आखेट के दृश्य यानी शिकार के दृश्य। ठीक है, जो कि पहाड़ों के चोटियों पे, खंडरों पे, दीवारों पे बनाए जाते थे। अब यहाँ पे पूछा गया है दो शो का कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है। तो ये जो आपका दो शो का कुल नारी भित्ति चित्र अंकित है वो बाघ गुफा में है। तो यहाँ पे जो है ब ऑप्शन आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। तो जिराफ ग्रुप जो है ये पाया जाता है आदमगढ़ में। यहाँ पे ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है। तो वहां पर जो है गेरू रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग देखा गया है। यहाँ पे गेरुआ रंग जो है हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नायक कौन थे। तो कांगड़ा शैली के जो मुख्य उन्नायक थे उनका नाम था संसार चंद। यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इस तरह से आपने पूरा चित्रकला का प्रश्न पत्र देखा जिसके सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसमें सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाद में जब साथ साथ सेट हर सब्जेक्ट के आएंगे तो आपके पास समय नहीं रहेगा, बौखला जाओगे। आराम से अभी से पढ़ना शुरू कर दो, समय आपके पास पूरा का पूरा उपलब्ध है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा और आने वाले समय में आप जो है सारे सेट्स को पढ़ के जाओगे जो हम यहाँ पर चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। ऑलरेडी जो सेट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो मॉडल पेपर उपलब्ध करा दिए गए हैं उनको पढ़ लीजिए, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, हिंदी सामान्य है और उसके अलावा अंग्रेजी है और संस्कृत है, चित्रकला है। ये सारे विषय जो है हमने कर दिए हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।